हेलो एवरीवन, आइए जान लेते हैं कि जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रखते हैं। डू दे रियली वांट टू स्टे विथ थर्ड पार्टी, या फिर ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं और आपके ही साथ कोई फ्यूचर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप अपने पॉकेट में रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो सबसे पहले यूनिवर्स बताएं थर्ड पार्टी को लेकर रियल इंटेंशंस उनके पार्टनर के क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है वैल्यूज, सेकंड वी हैव अनअप्रिशिएटेड, थर्ड वी हैव रनर, फोर्थ वी हैव न्यू चैप्टर। ओ, बॉटम से एनर्जी इनसेपरेबल की है, मतलब यहां पर एनर्जी ये गाइड कर रही है कि 50% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते। उनके अपने कुछ लॉजिक हो सकते हैं, अपने कुछ पॉइंट्स फैक्ट्स हो सकते हैं, कह सकते हो कुछ शिकायतें हो सकती हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर 50% के ऐसे हो सकते हैं कि ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में जो न्यू चैप्टर है लव लाइफ में स्पेशली, ये आपके ही साथ शुरू करें, ये इस रिश्ते में आपके साथ ही आगे जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैसेज है या एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर रियल इंटेंशन में, वो है वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिनको ये अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लाइक हो सकता है ये वर्किंग है, थर्ड पार्टी वर्किंग नहीं है, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है, वो नहीं है। हो सकता है कि ये ज्यादा लविंग है, केयरिंग है, मेच्योर है, वो नहीं है। ये शक नहीं करते, वो शक करते हैं या करती हैं। ये खुले विचारों के हैं, वो नहीं है। ये कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी को प्रेफरेंस देते हैं, फ्रेंडशिप को, लव को, केयर को देते हैं, वो नहीं देता है या देती है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर वाइब पता है कैसी है कि फिर भी जैसे ये उसके वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं या उसको अपनी जिम्मेदारी मानकर इस रिश्ते में रह रहे हैं। अनअप्रिशिएटेड की एनर्जी है, तो इनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती और इस चीज को ये अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्यार चाहिए। जो भी सिचुएशन है, दे वांट लव इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर प्यार मिलता है तो ये रहना चाहेंगे, और अगर प्यार नहीं मिलता है तो ये इसीलिए कट गए वहां से या ये बाहर निकल आए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को इनकी पड़ी नहीं है, इनके पैसे से प्यार करता है या करती है, पैसे की वजह से साथ में है, पैसा मिल रहा है या यूज कर रहा है या कर रही है। दैट्स वाई ही और शी इज कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप विद योर ओन पार्टनर। थर्ड जो एनर्जी है वो है रनर की। अब आपके पार्टनर भागना नहीं चाहते, ये किसी ऐसे की एनर्जी है कि जैसे अब ये ना तो आपके साथ भाग दौड़ करना चाहते हैं ना थर्ड पार्टी के साथ। ये चाहते हैं कि भाई जो भी मेरे सामने परोसा जा रहा है बस मैं उसको खा लूं और मेरी टेंशन खत्म हो सकता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा सा ही रायता फैला लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर अब और दौड़ना नहीं चाहते। इज लाइक कि ये लीगल सिचुएशन चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा समय जा रहा है, मेरी नौकरी जा रही है, मुझे इतना टाइम हो गया परेशान होते हुए। इज लाइक समवेयर ये गिव अप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है न्यू बिगिनिंग की। तो आपके पार्टनर अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये अब और नहीं झेल पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाऊं, अलग हटा दूं अपने लाइफ से इसको। और अपने लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि किसी एक के साथ होकर आप जिंदगी खराब कर ले, या किसी एक के साथ ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में लंबी जिंदगी काट दें। कोर्ट ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, कानून है देश में, तो अगर मैं छोड़ दूं इसको तो मेरी जिंदगी में फिर से फूल खिल सकते हैं, मेरी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत हो सकती है, मुझे भी कोई समझने वाला आ सकता है या आ सकती है। तो ये है इनके थर्ड पार्टी को लेकर रियल इंटेंशंस। आइए जानते हैं कि क्या ये थर्ड पार्टी के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज बताएं क्या थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करेंगे इस रिलेशन को। सैबोटेज की एनर्जी है। ठीक है, सेकंड जो एनर्जी है वो है गिल्टी। थर्ड जो एनर्जी है वो है डिसएग्रीमेंट एंड अनवर्दी विद डेस्टिनी।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम से इररिप्लेसेबल। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा जगल करेंगे सिचुएशंस में, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि एक दिन में क्या एफर्ट लेगा आपका पर्सन। ठीक है, इतनी जल्दी जो रायता फैलाया है, डबल रिलेशनशिप में चले गए, डिवोर्स लिया नहीं, कहीं और चले गए। अगर ये किसी ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज को, कल्चर को फॉलो करने वाले, इनकी फैमिली ये सारी चीजें फॉलो करती हैं, अब इन चीजों को अच्छा दिखाने के चक्कर में आपके पार्टनर यहाँ भी फंस गए। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो जो आपके पर्सन है, ठीक है, ये काफी ज्यादा मैस्ड अप कर दिए सिचुएशंस को, थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे, गिल्ट में रहेंगे कि जो चीजें इनको नुकसान हुआ है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कि यार क्या ही होगा, इससे आगे कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, कुछ रियलाइजेशंस होंगे अपने गलतियों से रिलेटेड, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लेना, या तो ये उसी के साथ थे या ये आपके साथ हुए। इनको कन्फेस करना चाहिए था आपसे भी और अगले पर्सन से भी, अगर इन्होंने चोरी छुपे, अनकन्फेस्ड, अनएक्सप्रेसिव वे में रिलेशंस बनाए हैं। थर्ड एनर्जी है डिसएग्रीमेंट, तो ये आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको अपने लाइफ से हटा सकते हैं या उसकी बातों पर ये मंजूरी नहीं देंगे, अगेंस्ट जा सकते हैं। अनवर्दी फील करेंगे, किस लिए अनवर्दी, कि जैसे ये प्यार डिजर्व नहीं करते अपने लाइफ में, आप इतने अच्छे मिले, इन्हें हर तरीके से संभाला, थर्ड पार्टी ने नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज काफी खराब लग सकती है कि मैं ही अनलकी हूँ, मेरे जिंदगी में प्यार नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। तो एनर्जी बता रही है कि थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में ये रहेंगे, लेकिन चेंज आने वाला है यहाँ पर। इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे और चीजों से डिटैच हो पाएंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी है उससे डिटैच हो गए, आगे बढ़े लाइफ में कि हाँ यार बहुत हो गया रोना धोना, अभी मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और स्पेशली यहाँ पे अकेले इनको इनकी जो डेस्टिनी है वो आगे बढ़ाएगी। आइसोलेशन के सिचुएशन में ये कुछ टाइम तक रह सकते हैं, डील करेंगे, क्योंकि जब तक इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं आएगा, ये ब्रेक नहीं लेंगे, तब तक ये आपको भी आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं कर सकते और अदर पर्सन के साथ भी कुछ चीजों पे निश्चय डिसीजन नहीं ले सकते। तो इनको थोड़ा सा आप अकेले छोड़ सकते हो। वाइब्स बता रही हैं कि जैसे ये थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे और डिवाइन इनको फेवर करेंगे कि ये चेंज की तरफ आगे बढ़े और लक इनका साथ दे जाए इस बार। ठीक है, आपके साथ इररिप्लेसेबल की एनर्जी है कि ये आपके मैच को किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, तो ये आपके साथ कंटिन्यू करें और इसी से जुड़े हुए आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं। जरा टैरो से टाइमिंग भी देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या आ रहा है आपके लिए। थर्ड पार्टी को ये कब तक छोड़ सकते हैं, कब तक रिलीज कर सकते हैं अपने लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी को कब तक छोड़ देंगे? 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी किसी के लिए ये 8 वीक्स, 8 मंथ्स तक सिचुएशन लगातार बनी रह सकती है, अगर ये कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है। ठीक है, 8 वीक्स, 8 मंथ्स तक थर्ड पार्टी विल रिमेन इन देयर लाइफ, विल स्टे इन देयर लाइफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगर अभी कुछ लीगल सिचुएशंस में ये डील कर रहे हैं या छुट्टू पुट्टू थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में इज लाइक कि आपके पार्टनर सक्सेसफुली 6 डेज, 6 वीक्स के अंदर थर्ड पार्टी से बाहर आ सकते हैं और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डिसीजन, एक मूवमेंट के साथ आपके लाइफ में कम बैक करने से रिलेटेड बना सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आने वाले समय में ब्रेकअप कर लेने की एनर्जी है, जिसका इंफॉर्मेशन जो शेयर ये आपसे खुद करेंगे इस टाइम के अंदर, जैसे 6 डेज में बता दिया, 6 वीक्स के अंदर आपको बता दिया। आपके साथ इस रिश्ते में कब तक रियूनियन में आ सकते हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, आपके साथ कैसे ठीक करेंगे? 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे विल टेक देयर ओन टाइम, पेशेंस रखने की एनर्जी है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ये आपकी तरफ एक सन की एनर्जी के साथ एक्शन लेंगे। स्पेशली 7 डेज लग सकते हैं, 7 वीक्स लग सकते हैं, लेकिन जस्टिस हो जाएगा, कर्मा बैलेंस हो जाएगा, सिचुएशंस बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी है जस्टिस की। कार्मिक्स रिलीज होंगे झगड़े से, संघर्ष से, और उनको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में जो वाकई में सही है, और उनको पनिशमेंट जो गलत है अपनी जगह पे। तो ये यहाँ पे थर्ड पार्टी रीडिंग निकल के आई है गाइज। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।